What happened to the pub is Irish business. You shut your gypsy mouth and listen to your instructions. I'm in Dublin. My son and my daughter were taken from me when they were very small. We're planning an expansion. I'm taking premises in London. The Italian gangs and the Jewish gangs have been at war in London. The Jews have been having the worst of it. They need allies. We take the opportunity to show our hand. That arrived an hour ago. There's no name on it, but it comes from Camden Town. Well done, Tommy. Now you're at war with Sabini. Ada Shelby? No. Your brother broke the rules. Sabini. My face is the last thing you'll ever see on Earth. See if the bastard's still alive. Please don't reproach me for how empty my life has become. I don't know what really happened. I watched your disappointment at being misunderstood. I forgive you. छोड़ो मुझे! जल्दी गाड़ी से उतरो। नहीं! घबराइए मत मिस शेल्बी, हम टॉमी के लिए काम करते हैं, हम पीकी ब्लाइंडर्स हैं। पर मैं शेल्बी नहीं हूँ। विजिटर से मिलने के लिए तैयार है मिस्टर शेल्बी? नहीं, मैं किंग के हुक्म पर आया हूं, जिसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, लगता है उजाले के लिए अलग से पैसे दिए हैं। धोखाधड़ी का धंधा जोरों पे लगता है। तुम मुझे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया नहीं कहोगे? मेरी सिगरेट्स दोगे? तीन रात पहले मॉन्टेग्यू स्ट्रीट के कोऑपरेटिव स्टेबल्स में एक मर्डर हुआ था। एक आदमी जिसका नाम था डॉगन। ऑक्सफोर्डशायर पुलिस को उसकी लाश एक कम खुदी हुई कब्र में मिली थी। मुझे बाथरूम जाना है। नर्स, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो मर्डर तुमने किया था। वैसे बता दूं, ग्रेस वो न्यूयॉर्क चली गई। क्या नाम था जगह का? poughkeepsie। उसकी शादी हो चुकी है। वो एक बैंकर है, अमीर है। वो यकीनन खुश होगी। तुम पिछले कुछ हफ्तों से मेरी नजर में हो। मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा था और इसी वजह से मैं तुम्हारी जान बचा सका मिस्टर शेल्बी। एक औरत के हाथ से शायद गोली लगने पर उतना ही दर्द होता होगा जितना मर्द के हाथों से, बस शर्मिंदगी ज्यादा होती होगी। पता है मिस्टर कैम्बल, जब मुझे गोली लगी तो उन्होंने मुझे दिया मेडल। हाँ, तुम्हें तो पक्का कोई मेडल नहीं मिलेगा। मिस्टर शेल्बी, हमारा रियूनियन एक बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा है जो काफी वक्त से चलती आ रही है।
छड़ी का सहारा लेते हुए तुम्हें यकीनन उसका चेहरा दिखता होगा। मेरे पास जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से मैं तुम पर किसी भी वक्त मर्डर का चार्ज लगा सकता हूं और 2 मजबूत गवाह भी ला सकता हूं जिनकी गवाही से तुम्हें सीधे फांसी हो जाएगी। तुम मेरे जाल में फंसे हो मिस्टर शेल्बी, और अब इस पल के बाद से तुम मेरे कंट्रोल में होगे। तो जल्दी ठीक हो जाओ। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि तुम बाथरूम जाने लगे हो, मैं तुमसे मिलकर बताऊंगा कि क्या करना है। कर्ली, तुमने गेट खोला छोड़ दिया? नहीं, मैंने बंद किया था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने बंद किया। सारे सामान को कवर करो। ए, कौन है मां? टॉमी? कर्ली, वो तेल लाओ जो तुम टांगों में लगाते हो जब तकलीफ होती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया टॉमी। जाओ। उन लोगों ने कहा था तुम्हें ठीक होने में 3 हफ्ते लगेंगे। मुझे बोट से लंदन जाना होगा आज रात। अपनी मर्जी से डिस्चार्ज हो गए? मैं अब बुरी तरह फंस चुका हूँ चार्ली। सभी नहीं कभी भी किसी आदमी को भेज सकता है जरूरी काम निपटाने। तुम्हें बहुत तेज बुखार है टॉमी। लेकिन टॉमी, वो दवाई घोड़ों पर इस्तेमाल की जाती है। मैं भी घोड़ा ही हूँ। अगर तुम वाकई घोड़े होते तो अभी तक तुम्हें वो मार डालते। जल्दी से काला पाउडर ले आओ कर्ली, जाओ। वो काला पाउडर। हॉस्पिटल वालों को इतना पैसा दिया और यहाँ तुम जादू टोना करने में लगे हो। मुझे खुले आसमान के नीचे और बोर्ड के ऊपर सोना है चार्ली। हाँ टॉमी, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। तुम्हारे पास कोई बोट है क्या? हाँ, जानवरी है, पर माल भरा हुआ है। उसे लंदन जाने में 4 दिन लग जाएंगे। चलेगी? क्या तुम कर्ली को भेज सकते हो? ये मेरा डॉक्टर बनेगा। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारे पास टोबैको है कर्ली? और चाय और विस्की भी। तुम एकदम खरगोश की तरह दौड़ने लगोगे। इसे नाव पर ले जाओ, मैं तैयारी करता हूँ। मैं रास्ते में सो सकता हूँ, इसलिए पहले बता दो हम कैम्पटन टाउन जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैम्पटन टाउन में क्या काम है टॉमी? टॉली से कहना मेरे आने तक वही इंचार्ज है। अगर मैं वापस नहीं आया तो कहना सब उसी के जिम्मे है। Of nothing but the will to survive. Something's inside me, unborn and unblessed, disappears in the ether, this world to the next, disappears in the तुम्हें भूख लगी है क्या टॉमी? एक बात बताओ कर्ली, भूख तो लगी है। हम कहाँ हैं? हीथ्रो। एक दिन में हम पहुंच जाएंगे। मैं कुछ पकाता हूँ, तुम तब तक बोट चला लोगे क्या? चला के देखता हूँ। हाँ। तुम लगभग सीख ही गए टॉमी।
से काम करो, समझ आई क्या? नीचे रखो उसे, नीचे रखो ओली, छोटा सा तो है। अकेले हो? लगता तो है। वाह, काफी हिम्मत वाले हो। मेरी बेकरी नहीं देखना चाहोगे? हम यहाँ सब कुछ बेक करते हैं, और तुम्हें बताऊं, हम हफ्ते में 10,000 से ज्यादा ब्रेड्स बनाते हैं। यकीन नहीं हुआ ना? हम व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड दोनों बेक करते हैं। हम सब कुछ बेक करते हैं। कुछ चक्कर देखोगे क्या? ब्रेड? हाँ, अच्छा खाओ। कौन सी वाली दो तुम्हें, ब्राउन या व्हाइट? ब्राउन वाली। ब्राउन, ठीक है। बुरी नहीं है। बुरी नहीं है? बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, एकदम बकवास है। ये ब्राउन ब्रेड सिर्फ मजदूरों के लिए है, हाँ, और व्हाइट वाली सिर्फ मालिक लोगों के लिए है। आओ मेरे साथ। मैंने तुम बर्मिंघम वालों के बारे में बुरी बुरी बहुत बुरी बातें सुनी हैं। हाँ, तुम लोग जिप्सी हो ना? तो क्या तुम लोग किसी टेंट या कैरावान में रहते हो? मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, मिस्टर सोलोमन्स। ओह, रम तो मस्ती मजे के लिए ही होती है ना? विस्की वो तो बिजनेस मीटिंग्स के लिए होती है। पहले बातचीत हो जाए, क्यों? ठीक है। सुना है एक पुलिस वाले ने तुम्हारी जान बचाई। मैंने पुलिस वाले को नौकरी पर रखा है। मुझे पुलिस पसंद नहीं है, क्योंकि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मिस्टर सबीनी, उन्होंने भी पुलिस वालों को नौकरी पर रखा हुआ है, और शायद इसीलिए वो लंदन में जीत रहे हैं और आप हार रहे हैं। पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम भी तो थे जंग में। मैंने एक बार अपना गुस्सा निकालने के लिए एक इटालियन को बहुत ज्यादा पीटा था। मैंने उसका चेहरा एक ट्रेन से चिपका दिया, और फिर मैंने उसकी नाक में 6 इंच की कील घुसा दी, और फिर उसे एक डग बोर्ड से अच्छी तरह से ठोक दिया। तो यहां आकर मुझे मत समझाओ, और मेरी ही कुर्सी पर बैठकर मुझे मत बताओ कि मैं उस कमाकल से जंग हार रहा हूं। वो तो काफी पहले की बात है। आज की सच्चाई आपके सामने है। सच्चाई? हाँ, सच्चाई। तो अगर तुम जंग जीत रहे होते तो तुमने मुझे टेलीग्राम नहीं भेजा होता। सच में? तुम टेलीग्राम भूल ही जाओ। टेलीग्राम में तो बस एक ही शब्द लिखा था, हेलो। अब मान भी जाओ तुम मुझे कुछ बेचना चाहते हो। क्या? साथ में काम करते हैं। नहीं यार, नहीं, सच बोलो। बकवास कर रहे हो। मिस्टर सोलोमन्स, आपकी डिस्टिलरी से आपकी आमदनी का सिर्फ 10वां हिस्सा आता है। प्रोटेक्शन से भी छोटा सा हिस्सा आता है, और बाकी सारी कमाई रेस ट्रैक से होती है। मैं जानता हूं आप उस ड्रॉर में गन रखते हैं, मैं जानता हूं आप उसके बगल में विस्की रखते हैं, और मैं जानता हूं कि आप लोगों को जान से भी मारते हैं। मैं जानता हूं जो मैं बोल रहा हूं उससे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं आपके सामने एक सोल्यूशन रख रहा हूं। देखिए मिस्टर सबीनी, आपके सारे बुकीज को आपके कोर्सेज से भगा रहा है, और वो उन जगहों को बंद कर रहा है जहां पर आपकी रम बिकती है। लोगों को आपकी प्रोटेक्शन पर यकीन नहीं रह गया है। तुमने बिली किम्बर को गोली मारी थी, है ना? हाँ, तुमने ही उसे गोली मारी थी, तुम ही थे वो। तुम्ही ने उसे धोखा दिया था, तो अब यह बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर मैं वो कर दूं जो इस वक्त मैं सोच रहा हूं। मैं आपको 100 लोग दे सकता हूं, सारे हथियारों से लैस, और पुलिस के साथ एक नया रिश्ता। समझदार हो। समझदारी एक बहुत कीमती चीज होती है, लेकिन इसके आते आते अक्सर बहुत देर हो जाती है।
मान लो कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर गोली चला दी है और फिर वो गोली उस हड्डी और फिर मांस से होते हुए उस अलमारी में घुस जाती है। अब वो अलमारी बर्बाद हो गई है और अब मुझे उसे हटाना पड़ेगा। तो पता है मैं क्या करूंगा? बहुत आसान है। मैं उस अलमारी को आधा काट दूंगा। हाँ, सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल उस अलमारी के 2 टुकड़े कर दूंगा। फिर मैं आधी अलमारी को उठाकर एक बैरल में डाल दूंगा और अलमारी के बाकी हिस्से को उठाकर दूसरे बैरल में डाल दूंगा और फिर मैं एक बैरल को मंडाले भेज दूंगा और दूसरे बैरल को टिम्बक्टू। कभी गए हो वहां? नहीं? जाना पसंद करोगे? नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारी नाक में एक बड़े सी सोने की रिंग होगी। माफ करना मुझे। तुम अपना प्लान बताओ। एडा, आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? क्या तुम पॉली के लेटर्स पढ़ रहे हो? पॉली ने मुझे लेटर दिखाया। तुम्हें लगता है कि तुमने फ्लैट बदल लिया है तो तुम सेफ हो, पर ऐसा नहीं है। पॉली का भी यही मानना है। आखिर कब समझोगे तुम? मैं तुम सभी से दूर रहना चाहती हूँ। एडा, हमें देखो, ठीक है? और ये बार बार होता रहेगा। हाँ पता है, और अगली बार मैं तैयार होंगी और मैं चाहती हूँ कि वो वापस आए और इस बार मैं एडा, उन्हें नहीं छोड़ने वाली। चुपचाप अंदर अब हटो यहाँ से, मुझे देर हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस ये रख लो। तुम अभी जहाँ रहती हो वो सबीनी के इलाके के बिल्कुल किनारे लगता है। वहाँ सारे पुलिस वाले उसके लिए काम करते हैं। मेरे पास काफी पैसे आ रहे हैं जो मैं बैंक्स में नहीं डाल सकता। मेरा अकाउंटेंट कहता है सबसे अच्छा ये रहेगा कि कैश में प्रॉपर्टी खरीदो और उसे फैमिली मेंबर के नाम पे रख दो। एक घर, एक पूरा घर? हाँ, तुम्हारा है। 4 मंजिलें, 8 बेडरूम्स, किचन, वॉश एरिया और मेड के लिए भी एक कमरा, अगर तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इजाजत दे। कम से कम जाके एक बार देख तो लो। मार ही दो उन सालों को। मिस्टर सबीनी, पुलिस आई है। उनसे कहो कि दरवाजे से आए। मेरा छोटा सा काम तुम अब तक कर नहीं पाए। हम लंदन जाने वाली हर ट्रेन की तलाशी नहीं ले सकते। वो ट्रेन नहीं, बोट्स यूज करते हैं। सारे बोट वाले जिप्सी हैं और वो भी एक जिप्सी है। इसे सब कुछ क्यों बताना पड़ता है? हाँ, पर हर बोट की तलाशी नहीं ले सकते। ये तो अच्छी बात हुई ना। ज्यूजराम हाउस में हमारा एक लड़का है। वो जिप्सी सोलमन से मिलने गया था और उसके बाद उन्होंने विस्की पी और हाथ भी मिलाया। और तो और एल्फी ने उसे कोई नमक या अजीब चीज दी जिसका मतलब अब शांति रहेगी। आप साफ साफ बताएंगे आप हमसे क्या चाहते हैं मिस्टर सबीनी? क्या तुम्हारे जूते में गोबर लगा हुआ है? जरा देखो क्या लगा है। मुझे बदबू आ रही है। तुम्हारे पास थॉमस शेल्बी के फोटोग्राफ्स हैं, है ना? हमारे पास उनके मिलिट्री आईडी फोटोग्राफ्स हैं जब वो वॉरविकशायर ह्यूमैनिटी में थे। उन्होंने मेडल्स भी जीते थे। ये साले सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें इन बेवकूफों की बकवास सुनने की क्या जरूरत है? समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है,
तुम्हारे पास उसकी फोटो तो है ना? अगर कैम्पटन टाउन में उसका चेहरा दिखा तो तुम लोग उसे उठा लोगे, है ना? ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। वो आगे होने वाली चीज का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कभी कुछ गंध आती है, पर वो गंध नहीं, एक एहसास है कि कुछ गलत होने वाला है। मिस्टर सबीनी, हम इस आदमी से डील करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डील? अब तुम डील करोगे? मेरा मतलब वो नहीं था। क्या? क्या? सबका दिमाग खराब हो गया है। तुम बकवास कर रहे हो। आप मुझ पर शक मतलब साफ है कि तुम किसी से मिले हुए हो और यहाँ आकर बकवास कर रहे हो। मिस्टर सबीनी, वो साला हमें चलना जिप्सी चाहिए। पुलिस वालों के साथ डील कर चुका है। तुम साले मिस्टर सबीनी? अपने दोनों हाथों से पैसे ले रहे हो। निकलो यहाँ से, मुझसे दूर रहो। अब तुम शेल्बी का पीछा करोगे। तुम उसका पीछा करोगे और उसे खत्म करोगे। जाओ, पीछा करो। क्या तमाशा ये सब? तुम वापस कब आए? आपका बर्थडे मिस नहीं करना चाहता था पॉल। चलो काम करो। तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? किसी को पता नहीं होता। ये साल कुछ अलग है। जॉन, फिन, कार लेके आओ। कहाँ जा रहे हैं? आपके बर्थडे प्रेजेंट के लिए। चलिए। गुड मॉर्निंग। तुमने कहा था एडा के लिए घर खरीद रहे हो। हाँ, सही कहा, मैंने खरीद लिया। बस थोड़ा सा कैश बच गया था। ये हमारा है? नहीं पॉली, ये आपका है। इस पर आपका हक है। इतने रूम्स का मैं क्या करूंगी? आप यहां पर रिलैक्स कर सकती हैं कभी कभी। वीकेंड्स यहां बिता सकती हैं। यहां पर एक गार्डन भी है, देखिए। आपको गार्डन पसंद है? आप गुलाब उगा सकती हैं पॉल, और यहां पर पियानो रख सकती हैं। लोगों को बुलाइए, साथ में गाना गाइए, है ना? पड़ोसियों की वाट लगने वाली है। भाड़ में जाए पड़ोसी। वेलकम होम पॉली। आर्थर, तुम एक काम करो, इन दोनों को बाहर ले जाओ और हमारा वेट करो। पॉल, मुझे पता है आप काफी दिनों से खुश नहीं है, और मैं जानता हूं क्यों। एस्मे एक अच्छी लड़की है पॉल। वो दिल की अच्छी है, सच में। बात की मैंने उससे, और उसने मुझे बताया
क्या बताया उसने? उसने बताया आपको किस चीज से खुशी मिल सकती है। मैंने पुलिस में अपने कॉन्टैक्ट से बात की है। उनके कॉन्टैक्ट्स हैं काउंसिल में, और उनके रिकॉर्ड्स हैं उन लोगों से जो पैरिश रिकॉर्ड्स रखते हैं, एडॉप्शंस के रिकॉर्ड्स, जिन बच्चों के नाम हटा दिए गए उनके भी रिकॉर्ड्स। तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ लोगों की जेब गर्म करूं और वो रिकॉर्ड्स देखूं जो आपने कभी देखे ही नहीं। पॉल, मैं आपके बेटे और बेटी का पता लगाऊंगा और उन्हें घर लेकर आऊंगा। इसलिए घर लिया है मैंने, ताकि आप अपने परिवार के साथ यहां खुशी से रह सकें। हम आगे बढ़ रहे हैं पॉल। जाकर देखो कैसा है। तो कैसा लगा तुम्हें? शांति, आखिरकार। और ये हमारा है। मम्मी, ये देखो। क्या है वहां? अभी तक यही हो? वो यहाँ बहुत कुछ एक साथ होता जा रहा है। जब तक पैसे आते जा रहे हैं तब तक सब ठीक है। ये तुम्हारे लिए आज ही आया है। सीधे अमेरिका से आया है, न्यूयॉर्क से। जगह का नाम है पॉगकेप्सी। और गैरिसन का काम करने वाले डेकोरेटर्स को पैसे चाहिए। आर्थर भूल गया था तो उसने गन निकाल ली थी। फिर वो रुके और अब सब ठीक है। ठीक है, तुम उसे पैसे दे दो। और सुनो, हमें एक ऐड भी देना चाहिए मेल में। गैरिसन ग्रैंड रीओपनिंग। ओ, तुमने कहा था एक लेटर है, आज ही भेजना था। स्पेशल डिलीवरी। मैंने डायरी में लिखा हुआ था। हाँ, मैंने अभी तक लिखा नहीं है। तो तुम मुझे बता दो, मैं लिख दूंगी। मैंने सीख लिया है। बहुत बढ़िया। डियर मिस्टर चर्चिल, तुम्हारी पेंसिल टूट गई क्या? नहीं नहीं, तुम आगे बोलो। डियर मिस्टर चर्चिल, मुझे क्राउन के एक एजेंट ने कुछ काम करने की बात की है, और काम के बारे में अभी तक ठीक से कुछ बताया नहीं है। उनका नाम है मेजर कैम्बल, और मुझे यकीन है वो आपको रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैंने कुछ बातें सीधे आपसे करने का फैसला किया, ताकि कुछ चीजें अच्छी तरह साफ साफ समझ में आ सके। मिस्टर चर्चिल, आपको पता होना चाहिए कि मैं एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक हूं, और जब आप मेरे वॉर रिकॉर्ड को देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने वर्डान और सौम में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि मॉन में मैंने हमारे सहयोगी देशों के हजारों सैनिकों की जान बचाई। मुझे पता है कि आपने अपने मंत्री पद और कार्यालय की सुरक्षा को त्याग दिया और सैनिकों के साथ फ्रंट लाइन में लड़ने चले गए। मैंने ये भी पढ़ा है कि आपने भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी मिस्टर चर्चिल। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच किसी भी तरह के काम में मुझे रिस्पेक्ट दिया जाएगा। एक सैनिक की बात दूसरे सैनिक के लिए। मेरी मांगे मामूली हैं, और इस देश की सेवा के लिए मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। आपका भरोसेमंद थॉमस शेल्बी। मिलिट्री मेडल और DCM, डिस्टिंग्विश्ड कॉन्डक्ट मेडल। इस कमरे में वो लोग हाथ उठाएं जो सौम में थे, और जो लोग वर्डान में लड़ाई लड़े थे।
थॉमस शेल्बी सुरंग खोदता था। उसकी मांगें काफी अतरंगी हैं। उसने रिक्वेस्ट किया है कि कॉलोनियल ऑफिस कार्यालय उन्हें एम्पायर एक्सपोर्ट लाइसेंस दें, एक ऐसा लाइसेंस जिसमें इंडिया, मलय पेनिनसुला, कनाडा और रूस तक की परमिशन न हो। वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बर्मिंघम के पॉपुलर डॉक से एक्सपोर्ट करना चाहता है। और क्या आप उसकी मांगे पूरी करने वाले हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है मेजर कैंपबेल। एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालकर हम इस आदमी को क्राउन की ओर से हत्या करने के लिए कह रहे हैं। और अगर तुलना करके देखें तो ये मांगे मामूली हैं। संबंधित मंत्रियों से बैठकर बातें करके आसानी से पूरी की जा सकती हैं। सर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन थॉमस शेल्बी एक कातिल है, एक खूंखार, 2 कौड़ी का गैंगस्टर। और फिर भी उसने इतनी सफाई से सुरंगें ना खोदी होती तो हमारे सर पे तनी गन्स चल जाती। थॉमस शेल्बी की कैंपबेल से पूरी जानकारी लो और किसी तरीके का रॉयल अपॉइंटमेंट स्टैंप का इंतजाम करो। फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए? जब तक काम पूरा ना हो जाए। सही कहा ना मेजर कैंपबेल? फिर बातचीत के हिसाब से वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है सर। चलो अंदर चलते हैं। चलो बॉल पास करो। चलो अंदर आओ तुम दोनों। और गेम कैसा रहा? बहुत भूख लगी मुझे। कुछ बनाया आपने? पहले अंदर जाओ और अंदर जाकर सबसे पहले हाथ धोना, ठीक है? कम ऑन मिस्टर। मिसेस जॉनसन। हाँ, आप कौन? मैं बर्मिंघम काउंसिल से हूँ, बोर्डस्ली पैरिश। मुझे इस बारे में कोई खत नहीं मिला। क्या चाहिए आपको? मुझे आपके बेटे के बारे में बात करनी है, हेनरी के बारे में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर आप मत आइए, उस बारे में हमें बात नहीं करनी। कोई बात नहीं। तो अपनी असली पहचान के बारे में हेनरी क्या जानता है, मिसेस जॉनसन? मैं केवल एजेंसी के मिस्टर रॉस से ही डील करती हूँ और केवल उन्हीं को अथॉरिटी है। आप कौन हैं और क्यों आए हैं? वैसे बच्चे का 18वां जन्मदिन बहुत करीब है। ये गलत है। आप काउंसिल से नहीं हो और कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या जानता है मिसेस जॉनसन? यही बात कि उसकी माँ संभाल नहीं पाई। बहुत ज्यादा शराब पीती थी, अफीम खाती थी और उसे मारती भी थी। पर ये तो सच नहीं है ना मिसेस जॉनसन? देखिए, आप तब आना जब मेरे पति यहाँ हो। उसे पता है उसका असली नाम क्या है? उसका असली नाम जॉनसन है, हेनरी जॉनसन। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से निकल जाएं और तब आए जब मेरे पति घर पर हों। सच्चाई ये है कि उसे उसकी माँ से छीन लिया गया था बिना उसकी इजाजत के। हेनरी, तुम अंदर जाओ प्लीज। कौन हो तुम? हेनरी प्लीज अंदर जाओ। तुम्हारा असली नाम है माइकल ग्रे। तुम्हारी असली माँ तुमसे मिलना चाहती है। उसका पता इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। तुम्हारी माँ को सिर्फ बात करनी है। निकल जाओ। उसे सिर्फ बात करनी है। निकल जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। निकल जाओ। चलो हम अंदर चलते हैं और चलकर कुछ खाते हैं। चलो बेटा हेनरी, चलो चलो। खुद को शेल्बी कहते हो? उसे मारो फिन, मारो उसे। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। आइज़ेया, अब तुम्हारी बारी है। फिन, खुद को शेल्बी कहते हो? मारो उसे। लानत है तुम पर। मारो मारो उसे। क्या हो गया उसे? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? मार क्यों रहा है? छोड़ो, अरे छोड़ो उसको। रोको कोई रोको। बस और मत मारो। कोई रोको उसे। कोई रोको उसे। पागल हो गया ये तो बहुत मार।
तो ये सफाई तो तुम्हें करनी थी। मैंने किया तो था। जल्दी करो, यहाँ अभी तक इतने सारे पत्ते पड़े हैं। वापस पत्ते गिर जाते हैं, इसमें मेरी क्या? खा खा के चर्बी बढ़ाया जा रहा है। तो बताओ क्या हुआ था? वो सिर्फ एक फाइट थी। हाँ, आर्थर ने उसे बहुत मारा। मैंने लाश देखी है। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने लाश देखी है। तो बताओ क्या हुआ था? मैं फैमिली में नहीं हूं, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। आर्थर वो पागल हो गया था। उसने उसे बहुत मारा। मानो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, खुद का नाम तक नहीं। और फिर वो बहुत रोया। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दो अलग अलग कहानियां हैं। तुम्हारे भाई ने एक लड़के को मार डाला, इसके गवाह मौजूद हैं, सवाल पूछे जाएंगे। तो अपनी कहानियां ठीक करो। ये एक एक्सीडेंट था, अब दफा हो जाओ। मैंने डॉक्टर से बात की, उसने कहा लड़का कमजोर दिल का था, हम उसकी मां का ध्यान रखेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पॉली ने कहा मुझे दवाई लेते रहना चाहिए था। मैंने कहा तुम बेहतर जानते हो। मेरा दिमाग एक बोट जैसा हो गया है, कार्गो से भरा कोयले या लोहे जैसा। कभी एक तरफ सरक जाता है और बोट झुक जाती है। मैं जैसे सरक रहा हूं, ये बोट भी जैसे सरक रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा दिमाग एक बोट बन गया है, एक बड़ी काली बोट, और वो बस झूल रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। हमें घर आए काफी वक्त हो चुका है आर्थर। घर में बहुत वक्त गुजार लिया। मुझे लगता था तुम ठीक हो। हाँ, पर शायद मैं ठीक नहीं हूं। इससे ले लो मेरे पास से। तुम पहाड़ में जाओ आर्थर। तुम्हें एक बात बताऊं, बस बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। तो पहाड़ में जाओ। तुम क्या कह रहे हो? दोबारा छोटे बच्चे की तरह तुम्हारा ख्याल रखूं? हाँ, तुम्हें दूर रखूं बंदूकों से, रस्सियों से, यही चाहते हो? तुम्हें लगता है मेरे पास दूसरा काम नहीं है? बस करो आर्थर, तुम्हें समझ नहीं आता मुझ पर कितना बोझ है। बस करो। जंग खत्म हो चुकी है, तो बाहर निकलो उससे। बस करो। बाहर निकलो उससे, जैसे मैं निकला हूं, समझे? तुम निकला है? हाँ, जैसे मैं इससे बाहर निकला वैसे तुम भी इससे बाहर निकलो, समझे? मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, और ये बात सबको पता है। देखो अपने आप को, देखो, देखो अपनी तरफ एक बार। कभी ध्यान से खुद को देखने की कोशिश करो आर्थर। Sorry, I'm sorry!
सर लंच का समय हो गया, मैंने सोचा हम पुराने दिनों की तरह डेस्क पर ही खाएं। तुम्हें याद है? हाँ हाँ बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन वो हल्की सी सरसों की महक की खासियत, यही असली मजा है। मजे की बात निकली ही है, तो बताओ कि थॉमस शेल्बी तुमको एक हफ्ते में कितनी रिश्वत देता है? वैसे मुझे पहले से पता है, हफ्ते के 2 पाउंड, महीने के 8 पाउंड और खास कामों के लिए एक्स्ट्रा पाउंड्स। मेरे जाने से पहले तुम ईमानदार आदमी थे और अब तुम पीकी ब्लाइंडर्स के पेरोल पर हो। शेल्बी एक कीड़ा है जो दिमाग के गंदे हिस्सों पर पलता है। वो कान के रास्ते अंदर घुसता है फुसफुसाते हुए, फिर जुबान पे पहुंच के आपसे जज और पास्टर के सामने झूठ बुलवाता है। मिस्टर मॉस, हम इस खूनी जंग के खूनी दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें रहम की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज इस वक्त से तुम एक बार फिर से अच्छाई की तरफ हो गए हो। शेल्बी सोचता है कि तुम उसके लिए काम करते हो, लेकिन असलियत में तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। पॉली, ये रही फाइल्स माइकल और एना ग्रे की, और आप देख सकती हो एक फाइल वाइट है और दूसरी ब्लैक है। जो आपने अपने सपने में देखा वो सही था। आपकी बेटी मर चुकी है। तुम पढ़ो, मैं नहीं पढ़ सकती। एना को आपसे दूर ले जाने के बाद उन्होंने उसे स्टैफोर्ड के एक रेलवे स्टेशन मास्टर को दे दिया था। वो कहीं भी टिक नहीं पाई, इसलिए वो हमेशा भागती रही। एक बार वो बर्मिंघम की ट्रेन में चढ़ गई थी, तो आखिरकार उन्होंने उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, जहां उसके स्प्रिंग फीवर नाम की बीमारी से मौत हो गई। तो मेरी प्यारी है ना, पूरी दुनिया का सफर करके मेरे सपनों में वापस लौट के आई थी, वो भी खुद अपने आप। और इस ट्रेन से उसे कोई उतार नहीं पाया। पर पॉल, माइकल जिंदा है। वो इंग्लैंड में है और मुझे पता है वो कहां रहता है। मैं गया था। देखो पॉल, पॉल आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कह रहा हूं उसे समझो। पॉल, वो औरत जिसे वो मां कहता है, वो उसे कभी यहां नहीं आने देगी।
मुझे बस बताओ वो है कहाँ टॉमी? पॉली, अगर तुम वहां पर गई और तुम्हें गुस्सा आ गया और उस औरत को भी गुस्सा आ गया और उसने पुलिस बुला ली, तो वो तुम्हें कभी उस लड़के के पास नहीं जाने देंगे और वो बच्चा डर जाएगा। ऐसा ही होगा पॉल। पॉली, पॉली, मुझे बस बताओ वो है कहाँ? बताओ मुझे, कहाँ है वो? पॉली, यही वजह है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वो कहां है। पॉली, आई एम सॉरी। तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक वो 18 का ना हो जाए। फिलहाल वो इतना बड़ा नहीं है कि अपने फैसले खुद ले सके। इंतजार! बताओ मुझे, कहाँ है वो? मार दोगे तो कभी नहीं जान पाओगी। माइकी, जल्दी करो, पार्टी शुरू होने वाली है। तुम लोग एंजॉय करो। फिन, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्थर से बात करना। आज तो बहुत मजा आने वाला है। चलो 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 जल्दी चलो। चलो, आज तो बहुत मजा आने वाला है। चलो चलो। गैरिसन रीओपनिंग, बहुत मजा आएगा। डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है, लाइट भी बढ़िया है। आर्थर, जाओ यहां से। क्या हुआ? अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? किस लिए? गैरिसन, तुम्हारा पब दोबारा खुल रहा है आज रात। टॉमी नहीं चाहता मैं आऊं। टॉमी ने तो मुझे तुम्हें लाने को कहा है। उसने कहा दरवाजे के ऊपर तुम्हारा नाम है, तो तुम्हें आना ही होगा। मेरी बात सुनो, मुझे दूर रहने दो। तुम जाओ, जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। कभी कभी जब हम परेशान होते हैं तो ये लेते हैं। इसे टोक्यो कहता है। ये कमाल की चीज है, तुम्हारी मदद करेगा स्पेशल ओकेजन्स पर। मेरा प्यारा गैरिसन, ये लो, ये भी ले लो, ये लो लिज़ी, मैं सिगरेट लो, हो गया डार्लिंग, मैं बस 1 सेकंड में आया। ओह, देखो मेरे पग को। ठीक हो ना तुम? जितना काम ज्यादा वक्त उतना जल्दी कटेगा। अच्छा, आर्थर, टोक्यो सिर्फ रेसेस के लिए, समझे?
कभी रेस के बाद किसी घोड़े को नशे में देखा है क्या? ग्रैंड ओपनिंग्स और रेस के दिन ही दिल घबराता है। समझ गए? समझ गया टॉमी। अरे तुमने बस एक ही ड्रिंक लिया। क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है? फिन, मुझे बताओ, विस्की उससे दूर रखो जॉन। दो मुझे। पॉल, मुझे नहीं पता था तुम आ रही हो। हेलो आंट पॉली। हे, देखो तो कौन है। जाओ उनके पास। किसी की नजर ना लगे। आराम से संभाल कर। इसका ख्याल रखना। एडा, तुम वापस घर क्यों नहीं आ जाती? हेलो एडा। तो टॉमी, तो बताओ क्या ख्याल है? हाँ? ये बहुत सुंदर है। हाँ। हेलो ईडा। हेलो जॉन, कैसी हो? कैसे हो तुम? हो, मेरी ड्रिंक मत गिरा देना तुम। ए आर्थर, देखो कौन आया है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उनसे क्या पूछूं? बस बात कर लो उनसे। कोई उन्हें नहीं समझ सकता। उन्हें बताओ तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ले लो बस। कैसे हो आर्थर? इधर आ जाओ। पॉली, तुम आकर हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? क्या मैं बेवकूफ नहीं हूँ? उसी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है ना? मुझे बात नहीं करनी, मुझे बस एड्रेस चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये पार्टी है। हाँ, वो तो है। और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं पॉली, बेवकूफी मत करो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम डांस करोगे? क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी जान, खुशी की तो अभी शुरुआत है।
एक्सक्यूज मी, मैं एलिजाबेथ ग्रे को ढूंढ रहा हूँ। मुझे बताया गया वो 17 नंबर पर रहती हैं, तो मैं कल रात आया था पर कोई था नहीं यहाँ, तो इंतज़ार किया। तुम्हें एलिजाबेथ ग्रे से क्या काम है? मेरे ख्याल से वो मेरी मॉम है। Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.